एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आप सबका फिर स्वागत है हमारे इसी कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इतने सालों से हम नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज की हमारी जेएफटी कह रही है तरोताजगी को कायम रखना। तरोताजगी का मतलब समझ रहे हैं आप? तरोताजगी किसको कहेंगे? अनिल थोड़ा नीचे हो जाओ, घुटनों पे भी हो सकते हो। हाँ, तरोताजगी का मतलब बताएगा कोई आप में से? किसको कहेंगे हम तरोताजगी? हमारा कार्यक्रम ये कह रहा है सुधार की तरोताजगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप नशा छोड़ते हैं तो हम बड़े जोश में होते हैं कि अब कभी नशा नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे खाते हैं, अच्छे अच्छे पहनते हैं, अच्छा अच्छा घूमते हैं ना जी गुरु। लेकिन थोड़े दिन बाद यूं तो ये जो हमारी जेएफटी इस संदर्भ में ये बात कह रही है कि जो लोग नशे से बहुत पुराने समय से नशा मुक्त रहते हैं, जैसे मैं, तो ये कार्यक्रम की उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा मतलब अनदेखी कर सकते हैं, या अपने कार्यक्रम में आना जाना, मिलना जुलना, सहायता, हेल्प सब कम कर सकते हैं या बिल्कुल बंद भी। तो फिर ये कार्यक्रम कहता है कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी रिकवरी रुक जाती है, मतलब आप रुक गए। और हमेशा चलते रहने का नाम ही रिकवरी है। रिकवरी अपनी बीमारी से 2 कदम पीछे चलेगी, आगे चलेगी? आगे रहना है हमको अपनी बीमारी से। हमारी बीमारी बहुत ही चालाक शत्रु मायावी है, बहुत तेज हमको अपने चुंगल में फंसाती है। इसीलिए हमें याद रखना होगा कि हमें अपनी स्पीड को बीमारी से तेज, और वो जब रख सकते हैं आप जब आप प्रोग्राम करेंगे, नहीं तो बीमारी आपको जकड़ लेगी। बीमारी हमेशा कभी भी, चाहे आपको कितनी भी रिकवरी हो गई आपकी, चाहे आप कितने भी सालों से महीनों से नशा मुक्त हैं, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। हाँ, इसे अरेस्ट करके हम नशा मुक्त रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नशा छोड़कर अच्छा जीवन जीते हैं। अगर वो लोग जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि नशा लगा था महफिल में, छूटेगा भी महफिल में। सुधार की तरोताजगी इसको कहेंगे जब आपने भी नशा छोड़ा होगा 3 महीने, 6 महीने, साल छोड़ा होगा ना, और आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही होगी, अच्छा सम्मान मिल रहा होगा, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा रिकवरी डाइवर्ट हो गई। रिकवरी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हलवा पूरी पट गई, रिकवरी पट गई, खत्म हो गई रिकवरी। क्योंकि हमने तरोताजगी को कायम, अपने जोश को कायम, हमें जो करना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो नशा करता है, उसके घर वाले नहीं चाहते कि उसको अपने से दूर करे, लेकिन करना पड़ता है। उनके पास कोई रास्ता दूसरा होता नहीं है, इसीलिए वो आपको सेंटर, उनको लगता है कि ऐसा ना हो, खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी हमारे हाथ से, हमारा आदमी भी। और आप अपने घर वालों को हमेशा ब्लैकमेल करते हो। क्या करते हो? हमेशा ब्लैकमेल करते हो। और सेंटर से जाने के बाद तो बहुत ज्यादा करते हो कि बताओ तुमने मुझे दिया क्या। और घर वाले पता क्या बोलेंगे आपसे? अगर बेटा तू नशा ना करे तो हम तुझे, अगर तू नशा ना करे, आप पता क्या करते हो? घर जाके सेंटर की बुराइयां बुराइयां, व्यक्तियों की बुराइयां बुराइयां,
उससे होगा क्या कि आपके अंदर रिकवरी का माहौल नहीं बनेगा। किसका नुकसान हुआ? हमारा। पॉजिटिव रहे, इस बात से सबक ले। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, मतलब सीखने के लिए सुनना जरूरी है और सुनने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि एक बार हम मिस कर चुके हैं, स्कूल में नहीं सुना हमने, ना सीखा, और अगर यहां भी मिस किया तो दोबारा से आपके जीवन में नशा आएगा ही आएगा। और चूंकि आप घर वालों को यहाँ की शिकायतें करते हैं, ये नहीं देखते कि मैं नशा अगर ना करूं तो मुझे कोई सेंटर, सच करा झूठ करा बताइए, एक बात से सीखिए। वहां देखिए घर की कोई होड़ नहीं हो सकती, मतलब ये ना देखें कि मेरे साथ क्या हुआ, ये देखें कि अब मैं इसको कायम, मैं अपनी नशा मुक्त जीवन को कैसे कायम, चाहे मुझे महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुआ। कोई आदमी लंबा रिकवरी में चलता है तो उसको भी तो कभी ना कभी महीना हुआ होगा ना, मुझे भी तो कभी ना कभी 1 महीना, 2 भी हुए होंगे। अगर मैं वो कायम नहीं रखता, वो बचा के नहीं रखता, तो मैं कैसे फिर यहां तक पहुंचता। तो मुझे जो मिला है उसे कायम रखना, कायम तभी रखा जा सकता है जब मैं पॉजिटिव रहूं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, जब वो खास किसी दुविधा से पीड़ित होते हैं, प्रॉब्लम समस्या से जब उनका सामना होता है, तो उन्हें अपने समस्या के समाधान के लिए अपने जैसा एक ग्रुप ढूंढ लेना होता है। और आपको सेंटर कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है? रिकवरी तो दे रहा है ना जी गुरु। मैं नशे से दूर तो हो रहा हूं, मेरे 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन कुछ तो हो गए, इन्हें बनाना है आगे। और ये बना जब पाएंगे आप, जब पॉजिटिव होंगे, और बना जब पाएंगे जब आप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ग्रुप का हिस्सा, कीप कमिंग बैक का स्लोगन, मीटिंग भाई साहब धरती पे हर जगह हो रही है, उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे आप। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी कोई बुढ़ा आदमी है 75 साल का, तो वो कौन से ग्रुप में बैठेगा? बड़े बूढ़ों में, अपनी कैटेगरी में, अपने जैसे लोगों में रहेगा तो भाई साहब जीवन अच्छा कटेगा, और नहीं तो नहीं, झंड हो जाएगा भाई साहब। एक आदमी गूंगा बहरा है तो उसे किसके बीच में रहना पड़ेगा? गूंगे बहरों के, अपने जैसे ग्रुप में, बिकॉज कि उसको वही समझ पाएंगे, वही चला पाएंगे, एक दूसरे का जीवन बन जाते हैं वो। अगर कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसे किसके साथ रहना होगा? अंधों के साथ। अपने जैसे लोगों को ढूंढना होगा कि मेरे जैसे लोग मिल जाएं। कहां मिलेंगे? अगर वो उनके साथ रहेगा तो जीवन बच जाएगा, नहीं बच तो जब भी जाएगा, अच्छा भी खुशहाल नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा। उसके अंदर उमंग तरंग, ना लोग उसे समझ पाएंगे और ना वो किसी और को। हाय हेलो तो करता रहेगा बाकी ग्रुप से, लेकिन रहेगा किनके साथ? अपने जैसों के साथ। मान लो कोई बहरा है, गूंगा है, तो वो किसके साथ रहेगा? अपने जैसों के साथ। HIV पेशेंट हो गया तो वो किसके साथ रहेगा? अपने जैसे ग्रुप के साथ रहेगा, उसको ज्यादा वहां अच्छा लगेगा। ऐसे ही नशा छोड़ने वालों का भी ग्रुप है। नशा लगा था महफिल में, कहाँ लगा था? महफिल में। एक ग्रुप वो है नशा करने वाला, नशा करने वाला। ये तो क्या करवा रहा है हमें? नशा करवा रहा है। ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है? नशा। और एक ग्रुप और है नशा छोड़ने वाला, नशा, इसको कहते हैं रिकवरी ग्रुप। ये मिलते हैं 12 तत्वों के प्रोग्राम में। और ये ग्रुप भी आपको धरती पे हर जगह मिलेगा। ये ग्रुप भी आपको धरती पे, और ये ग्रुप भी आपको धरती पे, चाहे वो नारकोटिक्स एनोनिमस का ग्रुप हो, चाहे वो अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप हो, ग्रुप ही आपको हर जगह, जब तक आप नशा तसल्ली से कर रहे थे, जब तक इस ग्रुप में थे। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, इनके साथ ही आपकी समस्या का